दोस्तों, मेरे चैनल नेहा की प्यारी कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कड़वी बहू की। शारदा की बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेले ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर चलकर रहें, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था। वह उस गांव से वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्होंने भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना ही लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव में बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी, आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवाकर सारे त्योहार का मजा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद उसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में तेरे आसरा लूँगी? मर जाऊँगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। फिर शारदा जी ने मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी थी? वो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजनी। फ़ोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ, लेने के लिए आ जाना। ज़्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी कहनी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है क्या? तू भूल गई क्या? मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी। हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने तभी यह व्रत किया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना। आज से तेरा व्रत शुरू हो गया है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल नेहा की प्यारी कहानी में आपको ऐसी नई नई कहानी मिलती रहेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर कर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और थैंक यू। ओके, धन्यवाद।